आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार पहाड़ जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। यार दोस्तों, ये वाक़या एक ऐसे अजीबो गरीब पहाड़ का है जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जहाँ जिन्नात, परियां और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूकात आबाद हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोहे काफ पहाड़ क्या है और ये कितना बड़ा है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया है और वो मखलूकात कैसी हैं, वो क्या खाते पीती हैं और वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और कोहे काफ पहाड़ कहाँ पर है। क्या कोहे काफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, और क्या इस दुनिया की तारीख में कोई शख्स कोहे काफ पहाड़ की दुनिया में दाखिल हुआ या नहीं, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे काफ पहाड़ का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है, और आज के इस दौर में कोहे काफ पहाड़ किस मुल्क में है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक एक ऐसा कलाम है कि जिसके अंदर इस दुनिया कायनात के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसे बहुत सारे अल्फाजात का जिक्र फरमाया है जिनके मानी और मतलब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ही जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इन अल्फाज के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। इन्हीं अल्फाज को हम लोहे कुरानी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज को कुरान पाक के अंदर एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल फरमाया है। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे राज पोशीदा हैं जो कि कल क़यामत के दिन ही खुलेंगे। इन्हीं लोहे कुरानी के अल्फाज में से एक लफ्ज का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर काफ के नाम से भी फरमाया है। लफ्ज काफ अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए है। इस लफ्ज के बारे में कहा जाता है कि ये लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा उस खास मकाम की तरफ इशारा करता है जिसको हम कोहे काफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोहे काफ पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं जिनके अंदर जिन्नों, परियों और शहजादियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका हजम और साइज इतना बड़ा है कि ये सातों जमीनों आसमान को घेरे हुए है और इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाता है, और हमने जमीन को फर्श बनाया और इसमें पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा फरमाया तो इसके नीचे पानी था जिसकी वजह से जमीन हिलने लगी। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को मजबूती और करार देने के लिए पहाड़ों को पैदा फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए कि वो इन्हें हिलने न दें, और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाएं। प्यारे दोस्तों, इस रुए जमीन में पैदा किए जाने वाले पहाड़ों में से सबसे बड़ा पहाड़ कोहे काफ का पहाड़ है। इस पहाड़ की जड़ें सातों जमीन के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ इस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ जमीन की चारों तरफ फैला हुआ है और जमीन से बहुत दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। और कोहे काफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे के अंदर डूबी हुई है, जहाँ चांद, सूरज, सितारों का कोई तस्वुर ही नहीं, बल्कि इस पहाड़ की दुनिया अंधेरे की दुनिया है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग अलग तरह की जिंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा अजीबो गरीब मखलूकात आबाद हैं। जैसा कि कोहे काफ की दुनिया का जिक्र हदीस पाक के अंदर कुछ यूं मिलता है। रिवायात में आता है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर हल्का बनाकर बैठे हुए थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो हमने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सूरज के मुताल्लिक़ गौर व फिक्र कर रहे हैं कि सूरज कैसे तलू होता है और कैसे गरूब होता है। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों ने अच्छा किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा मखलूक में गौर व फिक्र करो, लेकिन खालिक में गौर व फिक्र न करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए जो चाहता है पैदा फरमाता है। तुम इस बात से ताज्जुब करो कि कोहे काफ के आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफर करने की मुसाफत जितना तवील है
और फिर उससे आगे 7 जमीनें हैं जिनका नूर उनके रहने वालों के लिए चमकता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं। ये तमाम तर मखलूकात उड़ती हैं और इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इसका बच्चा पैदा होते ही हवा के अंदर उड़ने लगता है। ये मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करने में जर्रा बराबर भी वक्फा नहीं करती। ये मखलूकात ऐसी हैं कि इन मखलूकात का खाना भी हवा है, इनका पीना भी हवा है और इन मखलूकात का लिबास भी हवा है। यहाँ तक कि इस मखलूकात के बर्तन भी हवा के हैं। ये मखलूकात ये नहीं जानती कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और ये मखलूकात शैतान के बारे में भी नहीं जानती और न ही ये शैतान की किसी औलाद को जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। कोहे काफ के दरमियान ये दुनिया इस तरह मौजूद है जिस तरह अंगूठी के दरमियान उंगली। कोई भी इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं सकता क्योंकि किसी भी इंसान को वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ ना कोई सूरज है और ना कोई चांद है। यहाँ तक कि यहाँ पर आबाद मखलूक चांद और सूरज के बारे में कुछ नहीं जानती कि अल्लाह तबारक व तआला ने चांद और सूरज को भी तख्लीक फरमाया है। यहाँ पर आबाद इस मखलूक तक जो रोशनी पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है। यहाँ पर आबाद मखलूक जड़ी बूटियाँ खाती है और इनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं होता। इस पर सहाबा इकराम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी फरिश्तों की तरह करते हैं। फिर इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मुलाकात मेराज की रात कोहे काफ के लोगों से हुई और वहाँ के लोगों ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत हक को कबूल किया और मुसलमान हो गए। प्यार दोस्तों, इस्लामी रिवायात के मुताबिक कोहे काफ पहाड़ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जहाँ पर जिन्नात, परियां और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूकात आबाद हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि कोहे काफ पहाड़ को अल्लाह तबारक व तआला ने चमकते जमुर्द से बनाया है। ईरानी रिवायात के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाके में मौजूद है। ये इलाका ऐसी जगह पर आबाद था जिस पर आज तक कोई भी इंसान कब्जा न कर सका। प्यार दोस्तों, कोहे काफ का इलाका बुलंद तरीन खौफनाक पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ बहुत सारे इलाकों में मुनकसिम है, जिसमें 70 जमीनें चांदी की हैं और 70 जमीनें मुश्क की और 70 जमीनें सोने की हैं। प्यार दोस्तों, हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने आब हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया। इस सफर के दौरान आप कोहे काफ पहाड़ तक जा पहुँचे। जब आप कोहे काफ पहाड़ पर पहुँचे तो आपने देखा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर लिए क़यामत का इंतजार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि कोहे काफ कहाँ पर है और हमारे इस रुए ज़मीन के किस हिस्से में वाक़ है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। ज्यादातर मौरखीन ये मानते हैं कि कोहे काफ पहाड़ मौजूदा रूस के पहाड़ी इलाके कफकास को कहा जाता है, जिसको माउंट कोकाकस भी कहा जाता है। यह इलाका बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर मुश्तमिल है जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक आ जाते हैं। यह इलाका निहायत ही खूबसूरत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इलाके को निहायत ही खूबसूरत बनाया है। इस इलाके के पहाड़ी सिलसिले को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि इंसान जन्नत का मुशाहिदा कर रहा हो। यहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, जबकि बाज़ मौरखीन के मुताबिक कोहे काफ अंटार्कटिका के इलाके में मौजूद है, जहाँ बर्फ के बहुत बड़े बड़े खौफनाक पहाड़ हैं। कोहे काफ पहाड़ इन वीरान और बर्फीले पहाड़ में मौजूद है जो कि हर वक्त अंधेरे में डूबा रहता है। प्यार दोस्तों, बाज़ मौरखीन के मुताबिक कोहे काफ पहाड़ इस दुनिया को एक नई दुनिया से जोड़ता है। इन मौरखीन का ये दावा है कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये 4 डायमेंशन पर मुश्तमिल है, जबकि इस दुनिया के अंदर हकीकी तौर पर 11 डायमेंशन हैं जिनके बारे में हम इंसान नहीं जानते। और ये भी दावा किया जाता है कि इस दुनिया की 4 डायमेंशन के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने जो 7 डायमेंशन बनाई हैं जिसके बारे में इंसान को कुछ पता नहीं। इन्हीं 7 डायमेंशन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और दोज़ख को भी पैदा फरमाया है और कोहे काफ पहाड़ उन्हीं 7 डायमेंशन को दुनिया की 4 डायमेंशन से मिलाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया में मरता है तो इस दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया में चला जाता है, यानी एक नई डायमेंशन में चला जाता है जिसको आलमी अरवाह कहते हैं, जहाँ पर इंसान वक्त मुकर्ररा तक जिंदगी गुजारता है। और कोहे काफ पहाड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी में कैद है। कुर्ब क़यामत में जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये मखलूक उस पहाड़ को तोड़ देगी
और इस दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगी और इस दुनिया के अंदर कत्ल गारत और फितना फसाद बर्पा करेगी। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यह है कि कोहे काफ पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला के राजों में से एक राज है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता न चल सका। इस राज की हकीकत क्या है, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। और कल बरोज़े क़यामत में तमाम तर इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला के तमाम तर राज जाहिर कर दिए जाएंगे और फिर हर एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की शान को पहचान लेगा और अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को देख लेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी फरमा बरदारी के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।